चाणक्य का जन्म का नाम विष्णुगुप्त था और जनक नामक आचार्य के पुत्र होने के कारण इनका नाम चाणक्य पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वह चाणक्य कहलाए। कुटिल राजनीतिक विशारद होने के कारण इन्हें कौटिल्य नाम से भी संबोधित किया गया, पर संभवतः यह इनके गोत्र का नाम रहा हो। किंतु अनेक विद्वानों के मतानुसार कुटिल नीति के निर्माता होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। गणपति शास्त्री के अनुसार इन्हें कौटिल्य गोत्र का मानने पर बल दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री, गुरु, हितैषी तथा राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा पद पर प्रतिष्ठित करने का कार्य इन्हीं के बुद्धि कौशल का परिणाम था। वाङ्मय के इतिहास में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य अपने गुणों से मंडित, राजनीतिक विशारद, आचार विचार के मर्मज्ञ, कूटनीति में सिद्धहस्त एवं अन्य नाम से जाने जाते थे। उन्होंने नंद वंश को समूल नष्ट कर उनके स्थान पर अपने सुयोग्य एवं मेधावी वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासन पद पर सिंहासनरूढ़ करके अपनी जिस विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया, उससे समस्त विश्व परिचित है। मौर्य वंश की स्थापना आचार्य चाणक्य की एक महती उपलब्धि है। यह वह समय था जब मौर्य काल के प्रथम सिंहासनरूढ़ चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। उस समय चाणक्य राजनीतिक गुरु थे। आज भी कुशल राजनीतिक विशारद को चाणक्य की संज्ञा दी जाती है। चाणक्य ने संगठित संपूर्ण आर्यवर्त का स्वप्न देखा था। तदनुरूप उन्होंने सफल प्रयास किया। चाणक्य अनोखे, अद्भुत, निराले, एक कुशल राजनीतिज्ञ थे कि उन्होंने मगध देश के नंद राजाओं की राजसत्ता का सर्वनाश करके मौर्य राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य के जन्म स्थान के बारे में इतिहास मौन है, परंतु उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। वह स्वभाव से अभिमानी, चारित्रिक एवं विषय दोषों से रहित, स्वरूप से कुरूप, बुद्धि से तीक्ष्ण, इरादे के पक्के, प्रतिभा धनी, युद्ध दृष्टा एवं युद्ध स्रष्टा थे। जन्म से पाटलिपुत्र के रहने वाले चाणक्य के बुद्धि बल का पूरा विकास तक्षशिला के आचार्यों के संरक्षण में हुआ। अपने प्रौढ़ ज्ञान के प्रभाव से वहां के विद्वानों को प्रसन्न कर चाणक्य राजनीति के प्राध्यापक बने। देश की दुर्व्यवस्था को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। इसके लिए उन्होंने विस्तृत कार्यक्रम बनाकर देश को एक सूत्र में बांधने का संकल्प किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का समय एक ही है। 325 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का समय था। यही समय चाणक्य का भी था। चाणक्य का निवास स्थान शहर के बाहर पर्णकुटी थी, जिसे देखकर चीन के ऐतिहासिक यात्री फाहियान ने कहा था, इतने विशाल देश का प्रधानमंत्री ऐसी कुटिया में रहता है। तब चाणक्य ने उत्तर दिया था, जहाँ का प्रधानमंत्री साधारण कुटिया में रहता है, वहाँ के निवासी भव्य भवनों में निवास करते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री राजप्रसादों में रहता है, वहाँ की सामान्य जनता झोपड़ियों में रहती है। चाणक्य की झोपड़ी में एक ओर गोबर के उपलों को तोड़ने के लिए एक पत्थर पड़ा था, दूसरी ओर शिष्यों द्वारा लाई गई उषा के ढेर लगे रहते थे और छत पर समिधाएं सुखाने के लिए डाली हुई थी, जिसके भार से छत नीचे झुक गई थी। ऐसे जीर्ण शीर्ष कुटिया चाणक्य की निवास स्थली थी। वह देश महान क्यों न हो जिसका प्रधानमंत्री इतना ईमानदार, जागरूक और चरित्र का धनी था। 2500 वर्ष ईसा पूर्व चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य ने भारतीय राजनयिकों को राजनीति की शिक्षा देने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, लघु चाणक्य,
पृथ्वी चाणक्य, चाणक्य नीति शास्त्र आदि ग्रंथों का व्याख्या के साथ सूत्रों का निर्माण किया था। संस्कृत साहित्य में नीतिपरक ग्रंथों की कोटि में चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें सूत्रात्मक शैली में जीवन को सुखमय एवं सफल संपन्न बनाने के लिए उपयोगी अनेक विषयों का प्रकाश डाला गया है। संपूर्ण चाणक्य नीति जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।